नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको वो एक राज बताने जा रहा हूं जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बताया था। अगर तुम अभी ये वीडियो छोड़कर गए तो तुम जिंदगी का वो सबसे बड़ा रहस्य खो दोगे जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। और आज भी दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग उसी रहस्य को अपनाकर करोड़ों कमा रहे हैं। तो बैठ जाओ, ध्यान से सुनो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तुम्हारी सोच, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। देखो दोस्तों, हम सब सफलता चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, नाम चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, लेकिन कितने लोग सच में सफल हो पाते हैं? बहुत कम। और इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हम सफलता के पीछे तो भागते हैं, लेकिन सफलता का असली मंत्र हमें पता ही नहीं होता। और वो मंत्र भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले गीता में बता दिया था, बस हमने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। अब रुको और ध्यान दो, क्योंकि जो बात मैं अब बताने वाला हूं वो तुम्हारी जिंदगी का मोड़ बन सकती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। अब तुम सोचोगे कि ये तो बड़ी अजीब बात है, मेहनत करो लेकिन फल की चिंता मत करो, ये कैसे संभव है? लेकिन दोस्तों, यही वो रहस्य है जो सफल और असफल लोगों में फर्क करता है। देखो, जब तुम किसी काम को करते हो और लगातार फल की चिंता में रहते हो कि पैसा मिलेगा या नहीं, नौकरी लगेगी या नहीं, परीक्षा में पास होऊंगा या नहीं, तो तुम्हारा पूरा ध्यान काम पर नहीं रहता। तुम्हारा ध्यान बट जाता है, और जब ध्यान बटता है तो काम अधूरा रहता है, गुणवत्ता कम हो जाती है, और फिर वही होता है जिसका तुम्हें डर था, असफलता। अब सोचो, अगर तुम बिना फल की चिंता किए सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, पूरी मेहनत करो, पूरी लगन से करो, तो क्या होगा? तुम्हारा काम इतना बेहतरीन होगा कि सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। यही भगवान कृष्ण का पहला रहस्य है। लेकिन रुको, अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर तुमने अभी वीडियो छोड़ी तो तुम सबसे जरूरी बात मिस कर दोगे जो आगे आने वाली है। भगवान कृष्ण ने दूसरी बात कही कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका अपना मन है। अब ये समझो कि इसका क्या मतलब है। जब तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होता है तो वो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाता है, लेकिन जब तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं होता तो वही मन तुम्हें गिरा देता है, नीचे ले जाता है, असफलता की खाई में धकेल देता है। अब सवाल ये है कि मन को कैसे वश में करें, और इसका जवाब भी भगवान कृष्ण ने दिया है। उन्होंने कहा, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास का मतलब है बार बार प्रयास करना, हार मानकर बैठना नहीं। गिरो तो उठो, फिर गिरो तो फिर उठो, यही अभ्यास है। और वैराग्य का मतलब है अनावश्यक चीजों से मोह छोड़ना। जो चीजें तुम्हें सफलता से रोक रही हैं उन्हें छोड़ना, चाहे वो आलस हो, चाहे वो बुरी आदतें हों, चाहे वो गलत लोगों की संगति हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां एक बहुत बड़ी बात आने वाली है जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। भगवान कृष्ण ने गीता में एक और बात कही है जो सफलता का तीसरा रहस्य है। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य संदेह करता है वो इस लोक में भी नष्ट हो जाता है और परलोक में भी। मतलब संदेह करने वाला कभी सफल नहीं होता। अब सोचो, तुम जब कोई काम शुरू करते हो तो क्या होता है? मन में हजारों सवाल उठते हैं। ये होगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो? ये सब संदेह है, और यही संदेह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि संदेह छोड़ो, विश्वास करो, अपने आप पर विश्वास करो, अपने काम पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। जिस दिन तुमने संदेह करना बंद कर दिया, उस दिन से तुम्हारी सफलता की यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन रुको, एक और रहस्य है जो इससे भी बड़ा है। अगर तुम अभी वीडियो छोड़ दोगे तो वो रहस्य तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। भगवान कृष्ण ने चौथी बात कही है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। इसका मतलब है कि योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति को छोड़कर कर्म करो। अब योग का मतलब यहां सिर्फ आसन लगाना नहीं है। योग का मतलब है जुड़ना, अपने काम से जुड़ना, पूरी तरह से जुड़ना, मन, वचन और कर्म से जुड़ना। जब तुम अपने काम से पूरी तरह जुड़ जाते हो तो तुम्हारा काम पूजा बन जाता है, और जब काम पूजा बन जाता है तो सफलता भगवान का प्रसाद बन जाती है। आजकल जो तुम काम तो करते हैं,
लेकिन मन कहीं और रहता है। शरीर दफ्तर में है लेकिन मन घर पे है। हाथ में किताब है लेकिन दिमाग में फिल्म चल रही है। यही वो गलती है जो हम सब करते हैं और इसीलिए सफलता नहीं मिलती। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी करो पूरे मन से करो। आधे अधूरे मन से किया गया कोई भी काम सफल नहीं होता। अब एक और बात सुनो जो बहुत जरूरी है और जिसे अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। भगवान कृष्ण ने 5वां रहस्य बताया है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रम होती है, स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। ये बात समझो, क्रोध सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम सही सोच नहीं पाते, सही निर्णय नहीं ले पाते और गलतियां करते हो जो बाद में पछतावे का कारण बनती हैं। कितने लोगों ने गुस्से में नौकरी छोड़ दी और फिर पछताए? कितने लोगों ने गुस्से में रिश्ते तोड़ दिए और फिर रोए? कितने लोगों ने गुस्से में गलत बातें कह दी और फिर माफी मांगी? ये सब क्रोध का परिणाम है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर सफल होना है तो क्रोध पर नियंत्रण करना सीखो, शांत रहो, धैर्य रखो, समझदारी से काम लो। अब रुको और ध्यान दो, क्योंकि जो बात अब आने वाली है वो सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने 6ठा रहस्य बताया है कि तुम वो बनते हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम असफल हो तो तुम असफल रहोगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल हो तो तुम सफल बनोगे। ये बात इतनी सीधी और सरल है, लेकिन कितने लोग इसे मानते हैं? बहुत कम। देखो, तुम्हारे विचार तुम्हारी हकीकत बनाते हैं। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारे साथ होता है। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग उन रास्तों को ढूंढता है जो सफलता की ओर ले जाते हैं। जब तुम नकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग उन बहानों को ढूंढता है जो असफलता को सही ठहराते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी सोच बदलो, अपने विचार बदलो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये सब कहने में जितना आसान है, करने में उतना आसान नहीं है। इसके लिए मेहनत लगती है, अभ्यास लगता है, समय लगता है। लेकिन अगर तुम लगे रहो तो एक दिन जो तुम्हें और अच्छे से समझाएगी। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था। सामने अपने ही भाई, अपने ही गुरु, अपने ही परिवार के लोग थे जिनसे उसे लड़ना था। अर्जुन डर गया, उसके हाथ से गांडीव गिर गया। उसने कहा कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, मुझसे ये नहीं होगा। अब सोचो, ये वही अर्जुन है जो महान धनुर्धर था, जिसने कई युद्ध जीते थे, जो निडर योद्धा था। लेकिन उस वक्त वो हार मान रहा था, वो डर रहा था, वो भाग रहा था। और तब भगवान कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया, उसे समझाया कि तू कौन है, तेरा कर्तव्य क्या है, तुझे क्या करना चाहिए। और उस ज्ञान के बाद वही अर्जुन उठा और महाभारत का युद्ध जीता। ये कहानी हम सब की कहानी है। हम सब किसी न किसी मोड़ पर अर्जुन की तरह होते हैं, डरे हुए, हारे हुए, थके हुए। लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण की बातों को समझ लें और अपनाएं तो हम भी जीत सकते हैं। अब 7वां रहस्य सुनो, जो बहुत गहरा है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समान रहता है, वही सच्चा योगी है और वही सफल होता है। इसका मतलब समझो, जब तुम्हें सफलता मिले तो घमंड मत करो और जब असफलता मिले तो हिम्मत मत हारो। दोनों स्थितियों में समान रहो। देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी अच्छा वक्त होता है, कभी बुरा वक्त होता है। ये जिंदगी का नियम है। लेकिन जो लोग अच्छे वक्त में उड़ने लगते हैं वो बुरे वक्त में गिर जाते हैं, और जो लोग बुरे वक्त में टूट जाते हैं वो अच्छे वक्त का फायदा नहीं उठा पाते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि संतुलन बनाओ, हर स्थिति में स्थिर रहो, यही सफलता की कुंजी है। अब 8वां रहस्य सुनो, जो तुम्हें चौंका देगा। भगवान कृष्ण में कहा है कि मैं सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान हूं। कोई मुझे प्रिय नहीं है और कोई मुझसे द्वेष रखने वाला भी नहीं है। लेकिन जो मुझे भक्ति से भजते हैं वो मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान सबके साथ है, सबको समान मौके देते हैं। लेकिन जो भगवान से जुड़ते हैं, जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं, उन्हें भगवान का विशेष सफलता से कैसे जुड़ा है? तो सुनो, जब तुम भगवान से जुड़ते हो तो तुम्हारे अंदर एक शक्ति आ जाती है, एक आत्मविश्वास आ जाता है, एक दिशा मिल जाती है। तुम भटकते नहीं, तुम डरते नहीं, तुम हारते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। और जब यह विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल छोटी लगती है, कोई भी चुनौती आसान लगती है। रुको, अभी एक और बहुत बड़ी बात बाकी है।
जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण ने 9वां रहस्य बताया है कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में रखता है और मन को नियंत्रित करता है, वही सच्चा ज्ञानी है और वही सफल होता है। अब इंद्रियों को वश में रखने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, अपने लालच पर नियंत्रण रखना, अपने आकर्षणों पर नियंत्रण रखना। देखो, आज के जमाने में हमारे चारों तरफ इतने सारे विकर्षण हैं, इतने सारे आकर्षण हैं जो हमें अपने लक्ष्य से भटका देते हैं। कोई चलचित्र देखने लग जाता है, कोई खेल खेलने लग जाता है, कोई बेकार की बातों में समय बर्बाद कर देता है और फिर कहता है कि सफलता क्यों नहीं मिली। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में करो, जो काम जरूरी है उस पर ध्यान दो, बाकी सब चीजें बाद में भी हो सकती हैं। जिस दिन तुमने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन तुम सफलता की राह पर चल पड़े। अब 10वां रहस्य सुनो, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मुझे अपना सब कुछ समर्पित कर दो, अपने सारे कर्म मुझे अर्पित कर दो और फिर निश्चिंत होकर काम करो। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम जो भी काम करो उसे भगवान को समर्पित करके करो। जब तुम किसी काम को भगवान के लिए करते हो तो तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। तुम उस काम को बेहतर तरीके से करते हो, तुम उस काम में अपना सब कुछ लगा देते हो और जब तुम अपना सब कुछ लगाते हो तो सफलता अपने आप आती है। यह समर्पण का भाव है जो सफलता की कुंजी है। अब 11वां रहस्य सुनो। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये बात मृत्यु के बारे में है, लेकिन इसका जीवन में भी महत्व है। जो तुम बार बार याद करते हो वो तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। जो तुम बार बार सोचते हो वो तुम्हारी के बारे में सोचोगे, सफल लोगों के बारे में सोचोगे, सफलता के तरीकों के बारे में सोचोगे तो तुम सफल बनोगे। लेकिन अगर तुम बार बार असफलता के बारे में सोचोगे, अपनी कमियों के बारे में सोचोगे, अपनी मुश्किलों के बारे में सोचोगे तो तुम असफल रहोगे। यह बहुत सीधा सा नियम है जिसे भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले बता दिया था। अब रुको और ध्यान दो, क्योंकि अगला रहस्य बहुत गहरा है। 12वां रहस्य यह है कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है और करुणावान है, जो ममता और अहंकार से रहित है, जो सुख और दुख में समान है, जो क्षमाशील है, वही सच। अगर तुम बार बार सफलता के बारे में सोचोगे, सफल लोगों के बारे में सोचोगे, सफलता के तरीकों के बारे में सोचोगे तो तुम सफल बनोगे। लेकिन अगर तुम बार बार असफलता के बारे में सोचोगे, अपनी कमियों के बारे में सोचोगे, अपनी मुश्किलों के बारे में सोचोगे तो तुम असफल रहोगे। यह बहुत सीधा सा नियम है जिसे भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले बता दिया था। अब रुको और ध्यान दो, क्योंकि अगला रहस्य बहुत गहरा है। 12वां रहस्य यह है कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है और करुणावान है, जो ममता और अहंकार से रहित है, जो सुख और दुख में समान है, जो क्षमाशील है, वही सच्चा भक्त है और वही सफल होता है। इसका मतलब समझो, सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, सफलता एक अच्छा इंसान बनना भी है। अगर तुमने करोड़ों कमा लिए लेकिन किसी के काम नहीं आए तो वो सफलता नहीं है। अगर तुम बड़े आदमी बन गए लेकिन घमंडी हो गए तो वो सफलता नहीं है। अगर तुमने नाम कमाया लेकिन लोगों को दुख दिया तो वो सफलता नहीं है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सच्ची सफलता वो है जिसमें तुम अच्छे इंसान भी बनो और कामयाब भी बनो, दोनों साथ में होने चाहिए। अब 13वां रहस्य सुनो। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य अपने मन को शांत और स्थिर रखता है, जो ध्यान में लीन रहता है, वो परम शांति को प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि शांत मन सफलता की पहली शर्त है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम सही निर्णय ले पाते हो। जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम गलतियां करते हो। देखो, आज के जमाने में सबके मन में इतना शोर है, इतनी चिंताएं हैं, इतने डर हैं कि लोग सही से सोच नहीं पाते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मन को शांत करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो और फिर देखो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। शांत मन में ही सही विचार आते हैं, सही विचारों से ही सही काम होते हैं और सही काम से ही सफलता मिलती है। अब 14वां रहस्य सुनो जो बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि संगति का बहुत महत्व है। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो उनका असर तुम पर पड़ता है। अगर तुम सफल लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी सफल बनोगे। अगर तुम असफल और शिकायत करने वाले लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी। लेकिन बहुत कम लोग इसे समझते हैं। देखो,
तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनका तुम पर बहुत गहरा असर होता है। उनकी बातें तुम्हारी सोच बनाती है, उनकी आदतें तुम्हारी आदतें बनाती हैं, उनकी सोच तुम्हारी सोच बनाती है। इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अच्छे लोगों की संगति करो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें, जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएं। अब 15वां रहस्य सुनो। भगवान कृष्ण ने कहा है कि 3 तरह के लोग होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक लोग शांत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सच्चे होते हैं और ये लोग सफल होते हैं। राजसिक लोग उत्साही होते हैं, लेकिन उनमें लालच भी होता है, अहंकार भी होता है। ये लोग कभी सफल होते हैं, कभी असफल। तामसिक लोग आलसी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं और ये लोग हमेशा असफल रहते हैं। अब तुम खुद सोचो कि तुम किस श्रेणी में हो। अगर तुम सात्विक बनोगे तो सफल होगे, अगर राजसिक रहे तो कभी सफल कभी असफल रहोगे, अगर तामसिक रहे तो हमेशा असफल रहोगे। ये बात बहुत सीधी है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझते हैं। देखो, तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनका तुम पर बहुत गहरा असर होता है। उनकी बातें तुम्हारी सोच बनाती हैं, उनकी आदतें तुम्हारी आदतें बनाती हैं, उनकी सोच तुम्हारी सोच बनाती है। इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अच्छे लोगों की संगति करो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें, जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएं। अब 15वां रहस्य सुनो। भगवान कृष्ण ने कहा है कि 3 तरह के लोग होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक लोग शांत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सच्चे होते हैं और ये लोग सफल होते हैं। राजसिक लोग उत्साही होते हैं, लेकिन उनमें लालच भी होता है, अहंकार भी होता है। ये लोग कभी सफल होते हैं, कभी असफल। तामसिक लोग आलसी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं और ये लोग हमेशा असफल रहते हैं। अब तुम खुद सोचो कि तुम किस श्रेणी में हो। अगर तुम सात्विक बनोगे तो सफल होगे, अगर राजसिक रहे तो कभी सफल कभी असफल रहोगे, अगर तामसिक रहे तो हमेशा असफल रहोगे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक बनो, अच्छे बनो, सच्चे बनो, ज्ञानी बनो और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब 16वां रहस्य सुनो, जो तुम्हारे काम का है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है वो सुखी रहता है और सफल होता है। जो अपने स्वभाव के विपरीत काम करता है वो दुखी रहता है और असफल होता है। इसका मतलब समझो, हर किसी का अपना स्वभाव होता है, अपनी क्षमता होती है, अपनी रुचि होती है। अगर तुम अपने स्वभाव के अनुसार काम करोगे तो तुम उसमें माहिर हो जाओगे, लेकिन अगर तुम किसी और की नकल करोगे, दूसरों की देखा देखी में कोई काम करोगे तो तुम कभी सफल नहीं होगे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अपने आप को पहचानो, अपनी क्षमता पहचानो, अपनी रुचि पहचानो और फिर उसी क्षेत्र में काम करो। जिस काम में तुम्हारा मन लगता है उसी में तुम सफल हो सकते हो। अब 17वां रहस्य सुनो। भगवान कृष्ण ने कहा है कि धैर्य सफलता की कुंजी है। जो मनुष्य धैर्य रखता है वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सफल हो जाता है। देखो, आज के जमाने में सबको जल्दी है, सबको तुरंत सफलता चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत नाम चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता समय लेती है, मेहनत लेती है, वो बीच में ही हार मान लेते हैं और जो धैर्य रखते हैं वो अंत में जीतते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि धैर्य रखो, समय आने दो, अपना काम करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। पेड़ लगाने के बाद तुरंत फल नहीं लगते, कुछ समय लगता है। उसी तरह मेहनत करने के बाद तुरंत सफलता नहीं मिलती, कुछ समय लगता है। बस धैर्य रखो। अब 18वां रहस्य सुनो, जो बहुत खास है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं समय हूं, मैं सब कुछ नष्ट करने वाला हूं और सब कुछ बनाने वाला भी मैं ही हूं। इसका मतलब है कि समय बहुत शक्तिशाली है, समय सब कुछ बदल सकता है। अगर तुम समय का सही उपयोग करोगे तो सफल होगे, अगर समय बर्बाद करोगे तो असफल रहोगे। देखो, तुम्हें एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, ये सबको मिलते हैं, अमीर को भी और गरीब को भी, बड़े को भी और छोटे को भी। अब जो इस समय का सही उपयोग करता है वो सफल होता है और जो समय बर्बाद करता है वो असफल रहता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि समय की कद्र करो, एक एक पल का सही उपयोग करो और तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अब 19वां रहस्य सुनो। भगवान कृष्ण ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मतलब जिसमें श्रद्धा है वो ज्ञान प्राप्त करता है। ये बात बहुत गहरी है। श्रद्धा का मतलब है विश्वास, भरोसा, आस्था। जब तुम किसी काम में श्रद्धा रखते हो तो तुम उसे पूरे मन से करते हो और जब पूरे मन से करते हो तो सफलता मिलती है।
लेकिन अगर तुम्हें अपने काम पर भरोसा नहीं है, अपने आप पर भरोसा नहीं है, तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, आस्था रखो और तुम जो चाहो वो पा सकते हो। अब 20वां और अंतिम रहस्य सुनो, जो सबसे बड़ा है। भगवान कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब है कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। यह भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा वादा है। वो कह रहे हैं कि अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगे, मेरी शरण में आओगे, तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये बात सफलता के लिए भी सच है। जब तुम भगवान पर भरोसा करके काम करते हो तो तुम्हारे मन में कोई डर नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती और तुम पूरे मन से काम करते हो तो सफलता निश्चित है। अब मैं तुम्हें कुछ व्यावहारिक बातें बताता हूं कि इन रहस्यों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। हर सुबह उठकर भगवान का स्मरण करो। दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करो। अपना लक्ष्य तय करो और उस पर काम करो। बिना फल की चिंता किए काम करो। अपने मन को शांत रखो, क्रोध से बचो, धैर्य रखो। अच्छे लोगों की संगति करो। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं या हतोत्साहित करते हैं। समय का सही उपयोग करो, एक पल भी बर्बाद मत करो। अपने स्वभाव के अनुसार काम करो, वो करो जिसमें तुम्हारा मन लगता है। कभी हार मत मानो, गिरो तो उठो, असफल हो तो फिर से कोशिश करो। विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास, भगवान पर विश्वास, अपने काम पर विश्वास। अच्छे इंसान बनो, दूसरों की मदद करो, प्रेम बांटो। जो भी करो पूरे मन से करो। आधे अधूरे मन से किया गया कोई भी काम सफल नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा था जो बहुत परेशान था। उसके राज्य में बहुत समस्याएं थीं। दुश्मन हमला करने की तैयारी में थे, खजाना खाली हो रहा था, प्रजा दुखी थी। राजा ने बहुत सारे मंत्रियों से सलाह ली, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब एक साधु राजा के पास आए और उन्होंने कहा कि राजन, तुम्हारी समस्या का हल गीता में है। राजा ने पूछा कि कैसे? साधु ने कहा कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस अपना काम करते रहो। राजा ने ये बात मान ली और उसने बिना फल की चिंता किए अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सेना को मजबूत किया, अपने खजाने को भरने के लिए मेहनत की, अपनी प्रजा के दुख दूर करने की कोशिश की। और देखते ही देखते कुछ ही समय में सब कुछ बदल गया। दुश्मन हार गए, खजाना भर गया, प्रजा खुश हो गई। ये कहानी बताती है कि भगवान कृष्ण की बातें कितनी सच है। अगर तुम उन्हें अपनाओ तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात सुनो। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिसने अपने आप को जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। इसका मतलब है कि तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध अपने आप से है, अपनी कमजोरियों से है, अपने डर से है, सबको हरा दिया, आलस्य से। उस दिन तुम जीत गए। बाहर की दुनिया में जीतना इतना मुश्किल नहीं है जितना अपने अंदर की दुनिया में जीतना है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पहले अपने आप को जीतो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि असफलता से कैसे निपटे। देखो, जिंदगी में असफलता आती है, यह स्वाभाविक है। कोई भी हमेशा सफल नहीं रहता, लेकिन असफलता से डरना नहीं चाहिए, असफलता से सीखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। इसका मतलब है कि अगर तुम असफल हो गए तो इसमें भी कुछ अच्छा छिपा है। शायद तुम्हें कुछ सीखना था, शायद तुम्हें कुछ बदलना था, शायद तुम्हें कोई नई राह मिलनी थी। असफलता को अंत मत समझो, असफलता को एक नई शुरुआत समझो और आगे बढ़ो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि सफलता के बाद क्या करें। देखो, बहुत सारे लोग सफल होने के बाद घमंडी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यह गलत है। सफलता के बाद भी विनम्र रहो, दूसरों की मदद करो, अपनी सफलता बांटो। जो लोग सफलता के बाद घमंडी हो जाते हैं वो जल्दी ही गिर जाते हैं, क्योंकि घमंड पतन का कारण है। लेकिन जो लोग सफलता के बाद भी विनम्र रहते हैं वो और ऊंचाइयों पर जाते हैं। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि दान का महत्व बहुत बड़ा है। जो मनुष्य दान करता है उसे सब कुछ मिलता है,
अब दान का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है। दान का मतलब है अपना समय देना, अपना ज्ञान देना, अपना प्रेम देना, अपनी मदद देना। जब तुम दूसरों को देते हो तो तुम्हें वापस मिलता है। ये प्रकृति का नियम है। जो लोग सिर्फ लेते हैं और देते नहीं, वो कभी सच में सफल नहीं होते, लेकिन जो लोग देते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि दान करो, बांटो, दूसरों की मदद करो और देखो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। अब मैं अंत में कुछ बातें कहना चाहता हूं। देखो, भगवान कृष्ण ने गीता में जो बातें कही हैं वो हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन आज भी उतनी ही सच हैं। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, तकनीक बदलती है, लेकिन सफलता के नियम नहीं बदलते। जो बातें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई थीं, वो आज भी हम सब के लिए उतनी ही उपयोगी हैं। बस जरूरत है उन बातों को समझने की और अपनी जिंदगी में उतारने। तो मुझे पता है कि तुम सच में सफल होना चाहते हो, तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जरूर सफल होगे। बस इन बातों को याद रखो और अपने जीवन में अपनाओ। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं हर किसी के साथ हूं, मैं सबकी मदद करता हूं, बस मुझ पर भरोसा रखो। तो भरोसा रखो, विश्वास रखो, मेहनत करो और सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। जय श्री कृष्ण।